इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया था कि वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। A fair and representative global order, not one dominated by a few. New Delhi, though, hitting back, calling his attack unjustified, as it vowed to protect its economic interests. It's not just India which is buying Russian oil. You look at the Europeans, their consumption of CNG has not gone down. In fact, it has gone up. Now to a war of words between India and the US. अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। But at the end of the day, you have to understand, you have a nation of 1.4 billion people, is a sovereign nation. It has to decide what's good for its people. जाहिर है वो सोच रहे होंगे, एक तो वो रशिया से अपने रवाबत ना सिर्फ रखना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। I think India is one of several countries that doesn't want to be bullied, and their interests are domestic. एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। So I think it is in the sovereign interest of India to buy what needs to buy. Well, India has responded, and they told Donald Trump, no, we're going to continue to buy Russian oil because we're an independent nation and we'll decide where our resources come from. Well, we need to bring the rhetoric down. तो साथियों, आपने वीडियो के जो शुरुआती दौर में जो वीडियो आपने क्लिप में जो देखा होगा कि उन्होंने कहा है, एस जयशंकर ने कहा है, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये दौर चल रहा है, ये दबदबे वाला दौर जो है भारत पे नहीं चलेगा आप, क्योंकि आप जो है बहुत बड़े एक तो देश हैं और दूसरी बात भारत अब छोटा मोटा देश नहीं रहा, अब भारत भी बहुत बड़ा देश हो गया। तो भारत भी एक ऐसा देश बन चुका है अब कि भारत के पास देखो काफ़ी ज़्यादा हथियार भी हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अब भारत के पास पैसा भी होने लगा है। तो अब जो है 1962 की और 1948 की बात तो है नहीं है। तो उन्होंने इसी बात को लेकर कहा है कि अब जो ट्रंप ये ना समझे कि भाई देखो 1948 या 1962 का युद्ध रहा होगा, अब भारत भी एक जो है विकसित देशों की गिनती में आने लगा। अब मैं पहली वीडियो में तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी अब मतलब दुनिया का विश्व का तीसरी नंबर पे उसका नाम आने लगा है, क्योंकि जो है भारत के पास पैसा आने लगा है साथियों। तो वीडियो में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है, वीडियो ज़्यादा काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना साथियों और चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, क्योंकि ऐसी रोमांचक वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है साथियों कि जो है भारत और जो अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो है अब जो है विवादित वीडियो देख सामने आ रही हैं और विवाद चलने लगा है। तो भारत और अन्य देश सभी इस बहुत ही जटिल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब जटिल परिस्थिति क्या है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। भारत में सोने पर महंगाई देख सकते हैं आप, अमेरिका में सीएनजी पेट्रोलियम इन सब पर महंगाई देख सकते हैं आप, और चाइना में भी महंगाई का दौर चल रहा है। तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो जटिल की परिस्थिति, जो गंभीर परिस्थिति है वो भारत के ऊपर है, सोने चांदी के ऊपर। भारत में सोने चांदी का जो है बहुत महंगाई है और महंगाई होने की आशंका भी जताई जाती है कि अभी सोना जो है 1 लाख के पार भी हो सकता है। तो इन सब बातों पर कहीं ना कहीं साथियों चांदी और सोने पर जो महंगाई बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत जब रूस से तेल खरीद रहा है, पेट्रोलियम डीजल की बात कर रहा है, तो सोना आता है अमेरिका से। अच्छा, सोना जब अमेरिका से आएगा तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने सोने पर टैरिफ लगा दिया है। उसने मान के चलो सोने में उसने जो है वो लगा दिया टैरिफ, तो उससे सोने की बढ़ोतरी हो रही। आपको पता है सोना महंगा क्यों होता है? जब रसिया को भारत की दोस्ती होती है या फिर भारत की जो है विवाद अमेरिका से होता है, तब सोने चांदी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सोने चांदी में कभी भी बढ़ोतरी देख सकते हो आप, नहीं। जब अमेरिका और भारत ये दोनों देश का विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए,
तब सोना जो है महंगा पकड़ता है। तो वीडियो को करना लाइक और साथ ही चैनल को करना सब्सक्राइब। तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। ये और बातें कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है और डेफिनेटली ये वही बात है। कल भारत के विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने दिल्ली के मंच से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो बात उन्होंने कही है वो काफ़ी बेहद ख़तरनाक सिद्ध हो सकती है यदि ट्रंप के पास वो बात चली जाए तो। क्योंकि साथियों कल उन्होंने कहा है कि ये जो धमकी वाली बात है जो ट्रंप जी ने कही है वो अब इस दौर में नहीं चलेगी, ये उन्होंने कहा है दिल्ली के मंच से। तो साथियों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ऐसी वीडियो जो है हमारे लिए उपलब्ध रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है साथियों, दूसरी बात ये है कि जैसे ही ट्रंप ने धमकी भरे जो है वहाँ से जो भाषण दिए भारत के लिए कि यदि वह रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो वह भारत पर जो है पेनल्टी लगाना शुरू कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। तो क्या ये वाकई में सही हो सकता है? क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि यदि रसिया से भारत तेल जो है पेट्रोलियम और जो है डीजल खरीदना जो बंद कर देता है तो वो वाकई में पेनल्टी लगा सकती हैं? तो साथ ही ये कहीं ना कहीं जो है 2 बड़े बड़े जो देश हैं उन पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो